Help me, O Lord my God. Save me according to your loving kindness, and let them know that this is your hand. You, Lord, have done it. Let them curse, but you bless. When adversaries arise, let them be ashamed, but let your servant rejoice. Let my attackers be clothed with dishonor, and let them cover themselves with their own shame as with a robe. I will give great praise and thanks to the Lord with my mouth, and in the midst of many I will praise him. For he will stand at the right hand of the needy to save him from those who judge his soul. हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर, जिससे वे जाने कि यह तेरा काम है, और हे यहोवा, तू ही ने यह किया है। वे कोसते तो रहे परंतु तू आशीष दे, वे तो उठते ही लज्जित हो परंतु तेरा दास आनंदित हो। मेरी विधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए और वे अपनी लज्जा को कंबल के समान ओढ़े। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूँगा और बहुत से लोग के बीच में उसकी स्तुति करूँगा, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा कि उसको प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए। परमेश्वर धन्यवाद इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। जैसा वचन कहता है, मेरे परमेश्वर, परिस्थितियां हैं, लोग हैं, ट्रैप्स है, ट्रायल्स है, सिचुएशंस है, बैड टाइम्स है, बुरे वक्त है या बुरा अनुभव है या ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है, या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ परमेश्वर आपका विश्वासी जन या आपके परमेश्वर बेटा या बेटी स्ट्रगल कर रहा है, वो विश्वास में आगे बढ़ रहा है। जब एक विश्वासी अपने जीवन में आगे बढ़ता है, परमेश्वर सब चीज़ें एक समान समतल नहीं होती है। परमेश्वर बहुत बार परिस्थिति ऐसी आती है मानो पहाड़ के नाई ऊंचा हो, और कभी कभी परमेश्वर वो समतल होती है, कभी कभी डाउनफॉल होता है। और यही आत्मिक जीवन के अनुभव में जब हम अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में वचन में बहुत जगह प्रभु यीशु मसीह हमें विश्वास में स्थिर रहना सिखाते हैं। जब लाजरस मरा, मृत्यु को आता देख, मृत्यु से बड़ा सच्चाई मनुष्य के जीवन में और कुछ नहीं है। मतलब मृत्यु एक ऐसा चीज़ है जिसके आ जाने के बाद हम उसे एक्सेप्ट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। बट उस समय, उस विश्वास में भी, उस सिचुएशन में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए गवाहियों को दिया है, दैट ही इज़ द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत बार परिस्थिति पहाड़ के नहीं ऊंचा भी आता है, लेकिन वचन क्या कहता है? अगर तुम्हारे जीवन में या तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है और तुम पहाड़ से कहो कि उठ के समुद्र में चले जाए, वो चला जाएगा। एक विश्वास से अपने जीवन में पहाड़ के नहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी टलता हुआ देखने के लिए साक्षी ठहरता है, और उस गवाहियों से कितने विश्वासियों को भी आशीष मिलता है। वही बात परमेश्वर, हम अपने जीवन में तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तो अपने प्रेम के अनुसार, अपने अनुग्रह के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हमसे प्रेम रखना और हमारे जीवन में अपनी योजना रखना नहीं छोड़ता है। और हम धन्यवाद देते हैं कि जैसे भी परिस्थिति हो, तो हर दिन हमें यीशु में ऊंचा उठाना, हमें यीशु में चलाना सिखलाता है। और इस सारे अप्स एंड डाउन्स में हमें ना छोड़ने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, किसी का हमारे लिए बुरा बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की सुने। कोई हमारे बारे में विरुद्ध चाल चले, उससे बढ़कर परमेश्वर हम तुझसे अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करें। कोई हमारे लिए ट्रैप बुनता है, या हमारे लिए कोई खराब बोलता है, या हमारे लिए कोई खराब विश रखता है, या हमारे हानि की बातों को सोचता है, उससे बढ़कर है कि हम उस मनुष्य के बारे में ना सोचकर अपनी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में छोड़ें और परमेश्वर से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करें, क्योंकि अंत में हमारे जीवन का स्रोत हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर
परिस्थितियाँ जो हमें डिसऑनर करने की कोशिश करती है, हमें ट्रबल करने का कोशिश करती है, हमें दुख देने का कोशिश करती है। भला है कि जहाँ हमसे सब चीज़ छीनने का सामर्थ्य रखने वाले लोग से बढ़कर है, हम उससे विमुख होकर अपने परमेश्वर की ओर देखिए, जो कुंड है हमारे आशीष का, हमारा अनंत जीवन का, जो स्रोत है हमारे प्रेम का, हमारे अस्तित्व का, कि आज हम यीशु में पाए जाते हैं। जहाँ हमारी संपूर्णता जब हमारे परमेश्वर से आती है, तो हम उससे हटकर किसी और परिस्थिति की ओर या उस किसी और मनुष्य की ओर क्यों देखें जो हमें नीचे गिराने के ताक में रहता है, जो हमारे बारे में बुरी बातें बोलता है या विचारता है या दूसरों के साथ बांटता है। हम उसकी चिंता ना कर अपने स्रोत को क्यों ना देखें जो प्रेम से भरा है, जो विश्वास का स्रोत है, जो हमें हर दिन सोर्स ऑफ लाइफ से भरता है। हो जाने को पाए परमेश्वर। परिस्थितियाँ बहुत हैं अभी हर एक के जीवन में, बहुतों के जीवन में ट्रैप्स है। लोग एक दूसरे को गिराने की लालसा रखते हैं, कंपैरिजन रखते हैं, कंपटीशन रखते हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ने का रेस भी रखते हैं। इस सारे दौर में हो जाने को पाए परमेश्वर की जो शांति तू हमें देता है, जो प्रेम तू हमें देता है, जो आनंद तू उंडेलता है और जिस संपूर्णता से हम संतुष्ट हैं वो तुझसे आता है पिता। और हो जाने को पाए कि हम अपने उस स्रोत से हर दिन जुड़ने को पाए और हर दिन उससे तृप्त और संतुष्ट होने को पाए, ताकि हम उस विपत्ति की ओर ना देखें, उस कॉजेस की ओर ना देखें जो हमारे लिए हार्म की बातों को उंडेलता है या बोता है, पर अपने परमेश्वर को देखें जो कि हमें सुरक्षित भी रखता है, हमें तृप्त भी करता है, हमें संतुष्ट भी करता है और अपने शर पर हमें सुरक्षित लिए चलता है कि बाल भी कोई हमारा बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर की आंखों की पुतली हैं। क्या फिजिकल वे में, क्या स्पिरिचुअल वे में, क्या मेंटली वे में और क्या इमोशनली वे में, nobody can harm us when we are in the holy protection of our God Almighty। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरी संपूर्ण सुरक्षा में हर एक विश्वासी जन तेरी शर्पना में, तेरी सुरक्षा में, तेरे पंखों के नीचे तेरे यीशु के लहू में सुरक्षित हो जाने को पाए। We declare the almighty protection in name of Jesus। We declare the almighty protection in the name of Jesus completely, in physical way, in spiritual way, in emotional way, in mentally way, in the name of Jesus। कि कहीं से कोई ऐसा लूप होल ना हो पिता जो विपत्ति या हानि के बातों से कॉजेस होने को पाए। We rebuke it all in the name of Jesus। और तेरी संपूर्ण सुरक्षा में हर एक को आशीषित और तृप्त करते हैं तेरी शांति से, तेरे प्रेम से, तेरे आनंद से, तेरी उन्नति से, तेरे परमेश्वर वचन से, तेरे परमेश्वर राइजिंग से एंड कॉन्फिडेंस से बिल्ट अप एंड फिल हो जाने को पाए नेम ऑफ जीसस। कि कुछ भी हो, ऑड वन कॉल कुछ भी हो, उससे विपरीत हम अपने यहोवा को देखें जो हमें संभालता है और हमें तृप्त रखता है और हम उसका हियाव रखें। परमेश्वर हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं और तेरी सहभागिता को भरपूरी के साथ मांग लेते हैं पिता ये तेरी सुरक्षा हो। हम अपनी योजना में नहीं तेरी योजना में चले, हम अपने दिमाग से परमेश्वर बातों को ना करें, पर तेरे अनुसार आज तेरी योजना पूरी हो और कहीं कोई कमी घटी हमारी वजह से ना हो पिता जो तुझे महिमा नहीं देता है, पर 100% तेरी ग्रहण योग्यता, तेरी आज्ञाकारिता और तेरी परिपक्वता के साथ तेरी सहभागिता हो। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते, सुरक्षा के साथ सभी प्रार्थनाओं को मांगते पिता, अनुग्रह सुने, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।